हेलो दोस्तों, तो फिर चलिए आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3 का पॉइंट 3। ठीक है, तो फिर देखते हैं। ये हमें 4 सीरीज दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के सीरीज हैं। ये हमें समांतर चतुर्भुज के सीरीज दे रखे हैं। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो फिर हम अपना आंसर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। आंसर, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि ये है तो ये बराबर होनी चाहिए, और ये है तो फिर ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो मैं इनको पहले नाम दे देता हूँ। जैसे ये वाला कोना ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा ये सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो फिर मैं इनके अकॉर्डिंग इनमें मान रख देता हूँ। तो फिर ए का मान जो बैठेगा हमारा वो बैठेगा -1, 2, 1। ठीक है, ये तो हो गया ए का मान। ये रहा बी का मान। क्या बैठेगा हमारा? बी का मान बैठेगा हमारा 1, -5। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ये 1, -2, 5 है। ठीक है, सी का मान क्या बैठेगा? सी का बैठेगा हमारा 4, 7, -7, ये -7, 8। ठीक, और डी का मान जो बैठेगा हमारा, डी का बैठेगा 2, -3, 4। तो फिर ये हमने चारों को नामों के अनुसार मान रख दिया है इसमें। अब हमें पहले यहाँ ए से बी की दूरी याद करनी है, फिर हमें बी से सी की दूरी याद करनी है, फिर सी से डी की, फिर डी से ए की। फिर हमें देखना है जो ए बी की दूरी आई है वो डी सी के बराबर है कि नहीं, ए डी की जो दूरी आई है बी सी के बराबर है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो फिर दूरी याद करने का एक सूत्र होता है, तो फिर मैं उस सूत्र को लिखता हूँ। अब हमें पहले ए से बी की दूरी याद करनी है। ठीक है, तो फिर ए से बी की दूरी याद करने के लिए हम लिखेंगे ए बी इजिकल्स टू रूट के अंदर सूत्र है ये, ब्रैकेट ओपन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बात और बता देता हूँ। जितना भी हमारे पहले मान होते हैं, जैसे यहाँ पर -1 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये जो ना ये हमारे मान होते हैं x के। और y के मान उससे अगला वाला होता है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -7 है, यहाँ -3 है, वो होता है हमारा y का मान। ठीक है, z का मान हमारा लास्ट वाला होता है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो फिर जितने भी हमारे पहले मान होंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस तरफ को, ये जितने मान होंगे हमारे, ये हमारे x1 के मान होंगे। x1 y1 z1, ये जो मान होंगे हमारे, ये होंगे हमारे 2 के, x2 y2 z2। ठीक है, तो फिर मैं इनके अकॉर्डिंग मान रख देता हूँ। ए बी रूट के अंदर ब्रैकेट ओपन x2 का मान ये हो जाएगा हमारा 1, x2 - x1। ये माइनस हमारा सूत्र का, ये माइनस पहली से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 का मान क्या है हमारा? y2 का मान है हमारा -2, y2 - y1 का मान क्या है हमारा 2। ये माइनस जो ये सूत्र का है। ठीक है, का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन z2 का मान क्या है हमारा? z2 का मान है हमारा 5, z2 - z1 का मान क्या दे रखा है हमें 1, और ये माइनस सूत्र का है z2 - z1। ठीक है, ए बी रूट के अंदर एक और एक क्या हो जाएगा हमारे 2 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 प्लस -4 हो जाएंगे, क्योंकि जब भी दो संख्या आपस में माइनस में होती हैं तो फिर वे जुड़ जाती हैं, पर साइन माइनस का था, इसलिए हम लिख जाए -4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जब भी कोई संख्या माइनस में और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो तो फिर स्क्वायर वो माइनस हट जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करो, जब माइनस माइनस की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो खुद ही प्लस हो जाएगा, इसलिए 16। ठीक है, प्लस 4 चौक 16, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं ए बी। ठीक है, ये
16 16 32 32 8 36 हो जाएगा हमारा। और 36 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। रूट से बाहर निकालने का एक आसान तरीका बताता हूँ मैं। जब भी कोई संख्या रूट के अंदर हो तो फिर कोई ऐसी संख्या सोचो जिसका स्क्वायर करके वो रूट के अंदर वाली संख्या आ जाए। तो फिर 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 36। तो इसलिए हमने इसको रूट से बाहर निकाल दिया पहले। अब तो हमने करी थी ऐसे बी की दूरी की याद, अब हम करेंगे बी से सी की दूरी की याद। ठीक है, बी सी मैं यहाँ लिख देता हूँ बी सी। सूत्र लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब के हमारे जो भी x1 y1 z1 के मान जो भी होंगे वो हमारे इसमें होंगे, इसमें बी में। और जितने भी हमारे x2 y2 z2 के मान होंगे वो हमारे इसमें होंगे, क्योंकि b से c की तरफ चल रहा है ना। b के जितने मान होंगे, यहाँ देखिए b के जितने मान होंगे वो हमारे 1 के होंगे। ठीक है, x1 y1 z1 जितने भी हमारे c के मान होंगे वो पे हमारे 2 के होंगे। तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं अब तेज़ी से। ब्रैकेट ऊपर x2 का मान क्या है हमारा 4, x2 माइनस x1 का मान दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 का मान क्या है, y2 का मान है हमारा -7, y2 माइनस y1 का मान क्या दे रखा है माइनस का 2। और यहाँ पर एक पहली से माइनस है सूत्र का, तो ये वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर। ठीक है, z2 का मान क्या दे रखा है हमें, z2 का मान दे रखा है 8, z2 माइनस z1 का मान क्या दे रखा है हमें, ये रहा 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर बी सी, ये रूट के अंदर चल रहा है। 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस -7 में 2 जाएंगे तो माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 8 में से -5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर बी सी। ठीक, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस 15, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9। तो अब हम इनको प्लस कर लेंगे, बी सी 9 9 18 18 25 हो जाएगा हमारा 43। रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 43। 43 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती जिस पूर्ण संख्या नहीं होती जिसका स्क्वायर करके रूट के अंदर वाली संख्या आ जाए। ठीक है, तो फिर अब तो हमने निकाली है बी से सी की दूरी, अब हम निकालेंगे सी से डी की दूरी, सी डी। अब का मैं सूत्र नहीं लिखूँगा क्योंकि ऐसे बहुत टाइम हो जाता है। ब्रैकेट ओपन, अब क्या हमारे जितने भी x1 y1 z1 के मान होंगे वो हमारे सी में होंगे, देखिए यहाँ ये सी। और जितने भी x2 y2 z2 के मान होंगे वो हमारे डी में होंगे। ठीक है, यहाँ तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। सूत्र है हमारा x2 का मान क्या है हमारा, ये रहा x2, ये है 2, x2 माइनस x1 का मान क्या दे रखा है हमें 4, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमें -3 दे रखा है, y2 माइनस y1 का मान दे रखा है हमें -7। और एक यहाँ पहली से माइनस है तो फिर माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन z2 का मान क्या है, z2 का मान दे रखा है हमें 4, z2 माइनस z1 का मान क्या दे रखा है हमें 8। तो एक सूत्र का माइनस है, z2 माइनस z1, ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, स्क्वायर सी डी। रूट के अंदर ये -4 में से 2 जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएंगे 4 का स्क्वायर प्लस -8 में से 4 जाएंगे माइनस का 4 का स्क्वायर सी डी। ठीक है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। और ये अभी हमने प्लस भी करा था, सी डी। रूट के अंदर 16 16 32 4 36 हो जाएगा। 36 को हम रूट से हमने बाहर निकाला था, यहाँ भी निकाल देंगे ऐसे ही।
सी डी का मान हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। हाँ, ये तो हमने निकाली है सी से डी की दूरी। अब क्या हम निकालेंगे डी से ए की दूरी। मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ये आपको एक लाइन छोड़ कर करना है, लेकिन मैं यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ डी से ए की दूरी, मैं यहाँ पर सूत्र नहीं लिख रहा, ठीक है। अब के हमारे जितने भी x2 y2 के मान मिलेंगे, z2 के मान मिलेंगे, वो हमें बिंदु ए में मिलेंगे, और जितने भी x1 y1 z1 के मान मिलेंगे वो हमें डी में मिलेंगे, ठीक है। तो फिर x सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1 से स्टार्ट। x2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, x2 का मान है हमारा -4, x2 माइनस x1 का मान दे रखा है हमें 2, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 का मान क्या है हमारा -3, सॉरी y2 का मान है हमारा ये 2, y2 माइनस y1 का मान देखा -3, एक सूत्र का माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस z2 का मान क्या है हमारा, z2 का मान है हमारा 1, z2 माइनस z1 का मान क्या दे रखा है हमें, z1 का मान दे रखा है 4, तो फिर ये हो जाएगा -4, ठीक है। स्क्वायर है ये। तो फिर हम इसे सोल्व करेंगे डी ये माइनस हो रहा है, -2 क्या हो जाएगा +3, माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई संख्या माइनस माइनस की होती है तो वो जुड़ जाती है, पर साइन माइनस के लगता है। -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 3 5, प्लस -4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको प्लस कर लेंगे डी ए रूट के अंदर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा -3 का, ये भी 9 हो जाएगा। तो हम इसको प्लस कर लेंगे तो रूट के अंदर हमारा आएगा 43, ठीक है। ये डी ए का मान आ गया है। अब ये देखिए जो हमारी ए से बी की दूरी आई है वो हमारी डी से सी के बराबर आई है, क्योंकि देखिए ए से बी की दूरी जो आई है वो हमारी डी से सी की दूरी के बराबर आई है। ये देखिए डी से सी डी, बात एक ही है। ए बी आया हमारा 6, और सी डी क्या आया हमारा, ये भी 6, सी डी, या ऐसा बोल लीजिए डी सी, ठीक है, ये भी 6 आया है। और बी सी जो आई है वो किसके बराबर आई है, डी ए, वो इसके बराबर आई है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, हमने सामने की बजाय बराबर होगी, तो फिर अब हमें ये सिर्फ ऐसा लिख देना है ए बी इक्वल्स टू डी सी। मैं यहाँ पर लिखूँगा ए बी इक्वल्स टू बी सी है ना, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। और बचा क्या, बचा है हमारा बी सी इक्वल्स टू डी ए, बी सी इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। तो फिर ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक बार आपको वीडियो सही से दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।